तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी बच्चों से कि जब भी आप कभी देखिए, एक एक चीज को हम प्रॉपर पढ़ते हैं। जब आप रिटर्न में प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ आएगा, और अगर आपने रिटर्न में प्रैक्टिस नहीं किया ना बेटा, बिलीव में मेरे प्यारे बच्चे, आपको कुछ भी नहीं आएगा। आपको लगेगा कि ये टॉपिक मुझे आता है, लेकिन जब एक्चुअल में आप लिखने बैठोगे तो अब आपको कुछ नहीं आता होगा। यस सर। पहली बात मैं बोलना नंबर 1। और नंबर 2 ये बात बोलना चाहता हूँ, मैंने पढ़ाया था आपको नेचर। नेचर क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। मैंने कहा था 3 टाइप से होता है। कौन कौन सा? यूनिक सॉल्यूशन, मैन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। और थर्ड टॉपिक मैंने आप लोगों को बहुत प्यारा टॉपिक लिखवाया था, जिसका नाम है वर्ड प्रॉब्लम्स। यस सर। क्या नाम है? वर्ड प्रॉब्लम। आज हम वर्ड प्रॉब्लम चालू करेंगे इस चैप्टर की। आज हम इस चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम, अंश रिकॉर्ड हो रही है क्लासेस? यस सर। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम हर क्लास को इसके बारे में वर्ड प्रॉब्लम्स होता क्या है हम देखिए ध्यान से, उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की। बेटा ध्यान से सुनिए, कितने बच्चों ने ऐसा तराजू देखा है? कितने बच्चों ने ऐसा तराजू देखा है? ईमानदारी से बताओ। सर मैंने देखा है। सर मैंने भी देखा है। सब्जी वाले के पास देखा होगा। यस सर देखा है। यस देखा सर। ऐसे हाथ से पकड़ते हैं, यहाँ से इसको हाथ से इस तरीके से पकड़ा जाता है। यस सर। यस सर। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अगर आपने उसको कहा कि भाई मुझे 2 kg शुगर दे दो, तो आपसे उसने क्या किया बेटा? 2 kg लिया यस सर। और 2 kg शुगर आपको दिया। यस सर। राइट? अगर वो बोले कि भाई, अगर वो बोले, ध्यान से देखिए, अगर वो बोले कि भाई मुझे, अगर आपको कम दे, वो 2 kg की बजाय, 2 kg शुगर की बजाय आपको 1 kg 700 ग्राम दे, 1 kg 700 ग्राम दे, तो क्या आप ले लोगे? नो सर। मतलब उसने काम कम किया है। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसमें 300 ग्राम और चीनी ऐड कर दूं, शुगर ऐड कर दूं, तो ये 2 kg बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। तो इसका मतलब ये इक्वेशन, ये ऐसे बैलेंस होगा कि नहीं होगा? ये डंडा हो जाएगा सर। और वो ज्यादा देगा नहीं हमें भाई, वो ज्यादा देगा नहीं कि भाई ये देखो ध्यान से, ये अगर 2 kg में ऐसे 2 kg हो और ऐसे में वो ज्यादा हमें देगा नहीं। बोलो जवाब दीजिए। मतलब कहने का ये है कि कम हम लेंगे नहीं और ज्यादा वो देगा नहीं, तो इनमें हमें एक्यूरेट चाहिए। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, फिर समझो, मान लीजिए पुष्पा का वेट, पुष्पा का जो वेट है ना, वो अनिल के वेट से ट्वाइस है। ये ट्वाइस है, ये ज्यादा है। यस सर। तो किसको इक्वल करोगे? कोई बता सकता है मुझे आप में से? सर आपका वेट, सर आपका वेट उसका ट्वाइस। वेट बढ़ा देंगे। पुष्पा का वेट अनिल के वेट से ट्वाइस है। यस सर। तो इनका वेट ट्वाइस है ना, तो मुझे इक्वल करना है। अगर मैं ट्वाइस अनिल को कर दूं, यस ये सर। इक्वल टू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। अच्छा एक चीज बताइए, मैंने क्या कहा, जैसे लविश नाम का बच्चा है मेरा, लविश की हाइट अनिल की हाइट से 6 इंचेस ज्यादा है। यस सर। मान के चलिए इसकी 1 फीट ज्यादा है, 1 फीट मान के चलिए, 1 फीट, 1 फीट मतलब होता है 12 इंचेस। यस तो सर। मतलब ये लविश नाम का बच्चा अनिल सर से 12 इंचेस ज्यादा है।
तो मैं अनिल सर में अगर 12 इंचेस ऐड कर दूं तो दोनों बंदे इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द हाइट। Yes, sir. हो जाएंगे। Yes, sir. अच्छा, आप लोगों ने इन दोनों एग्जांपल से क्या समझा ये बताओ। सर कि हमें वैल्यूज दी होती हैं। करना है हमें इसमें। सर हमें उसकी वो बढ़ानी होती है जिसकी वैल्यू छोटी होती है। यस सर। हमें उल्टा काम करना होता है। वेट किसका ज्यादा था? पुष्पा का। मल्टीप्लाई किसको किया? अनिल को। तो दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। Yes, sir. उल्टा, लविश की हाइट ज्यादा थी, अनिल की हाइट में ऐड कर दिया, तो इसका मतलब इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? यस सर होंगे। Yes, sir. तो पता है कहने का मतलब क्या है मेरा? मेरा कहने का मतलब मेरे ये है बच्चों कि हम अगर सोचते हैं किसी भी काम के बारे में तो कहने का मतलब ये है कि हमें उल्टा काम करना है, इक्वेशन अपने आप बैलेंस बन जाएगी। यस क्या सर। काम करना है हमें? उल्टा। उल्टा काम। घर पे कोई काम उल्टा मत करना, नहीं तो घर वाले बहुत धोएंगे। कभी ये बोलो अनिल सर ने बोला था, मैंने ऐसा नहीं बोला। यस सर। यस सर। मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन को उल्टा कर दो बस। यस सर। इक्वेशन को बैलेंस बनाने के लिए हमें उल्टा काम करना होता है, बीच में इक्वल टू बनाने के लिए। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मैं एक एग्जांपल लेता हूं। भाई मैंने कहा आपसे कि ये दो पेन है, एक पेन की वैल्यू है 10 रुपए। यस सर। तो बताओ दो पेन की वैल्यू कितनी रुपए होगी? सर 20। The 20 रुपए। 20. आपने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 रुपए। देखो कितनी जल्दी बताया आपने। यस अच्छा, सर। एक पेन की कीमत अगर x रुपए है, यस सर। एक पेन की कीमत सपोज करिए x रुपए है, तो 5 पेन की कीमत कितनी होगी? 5x 5x। Sir, 5x. 5 and 2x. अच्छा, और एक पेंसिल की कीमत मान लीजिए y रुपीस है। यस सर। एक पेंसिल की कीमत y रुपीस है, तो बताइए ऐसे 10 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? 10y 10y. 10y. 10y। बताया कैसे आपने? इसका Sir, 10 मतलब आपने ऐसे y into बताया। 10. नहीं, आपने लिखा कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम इनटू में रेट। बोलो मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? यस सर। यस सर। यस सर ठीक है। Yes, sir. अगर आप कॉस्ट निकालनी है, ऐसे तो निकालते हो आप, बोलो। यस Yes, सर। sir. आपके Yes, पास में 10 पेन है और एक पेन 5 रुपए का, तो टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी उसकी? 50. 50. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप भाई पेन भी लेने गए और पेंसिल भी लेने गए और टोटल कॉस्ट आप दे के आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये जो मैं क्वेश्चंस आपके सामने ले रहा हूँ ना, इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखना। यस सर। Okay. अच्छा, अब मुझे ये बताइए, मुझे 5 पेन की कीमत होगी ये और 10 पेंसिल की कीमत होगी ये, और मैं अगर उसको कहूँ कि भाई मुझसे टोटल आप 150 रुपीज ले लो, तो बोलो ये इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ या ना? यस यस सर। सर। Yes, sir. Sir, बनेगी. भाई ये एक लड़की है हमारे पास पुष्पा, सपोज करिए एक लड़की है हमारे पास, मान के चलिए एक लड़की है हमारे पास, उसका नाम है हमारी प्राची। ये दोनों गई दुकान पे, इसने कहा कि मुझे 2 पेंट दो पेंट, एक पेंट रुपीस है, एक्स की कीमत है, तो दोनों पेंट की कीमत की रुपीस कितनी हो गई? 2x। 2x. 2x. पुष्पा ने ये बोला और प्राची ने बोला कि भाई मेरे पास 3 शर्ट है, ठीक है, और 3 शर्ट की कीमत एक शर्ट की कीमत है y रुपीस, तो इनकी कीमत कितनी हो गई? 3y हो गई। 3y. यस सर। अब आप दोनों को, आप ये दोनों फ्रेंड्स हैं, अब ये दोनों फ्रेंड्स हैं, तो कहती है कि भाई मैंने पैंट ले ली, तू शर्ट ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मिलकर के इसको टोटल 1500 रुपीस दे देते हैं, तो क्या इक्वेशन 2x + 3y = 1500 बनेगी कि नहीं बनेगी? यस सर Sir. Yes, sir. लेकिन यार मैंने तो आपको 3.6 एक्सरसाइज सिखा रहा था ना।
सर 3.5 करा रहे थे। रिड्यूसिबल फॉर्म। यस सर Reducible form कहाँ 3.6 खत्म हुई थी अभी? अबे पहले वो लिखो, मेरे को एकदम से याद आई यार। चलो कोई बात नहीं, कोई टाइम तो वेस्ट नहीं हुआ ना किसी का। नो सर, अभी का समझ भी आ रहा है। पहले बताओ अच्छा समझ में आया कि नहीं आया? सर यस सर, आ गया अच्छा सर। आया। सॉरी यार, सॉरी, लेकिन कोई बात नहीं। नो सर। 3.6 एक्सरसाइज खोलो। यस सर। 3.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सपोज करिए 4 सिखा रहा हूं। 5 अपॉन प्लस y minus 2 is equal to 2 x minus 1 minus y minus 3 is equal to 1। जवाब दीजिए। यस सर। सब बच्चों को मेरी बातें समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। मैंने कहा आपसे लेट 1 अपॉन x minus 1 is equal to u and 1 upon y minus ये 2 था बेटा। 2 इसकी वैल्यू को कितना लेट किया हमने? v। कितना लेट किया हमने? v। अब सारे बच्चे मुझे प्रॉपर बताओ इक्वेशन क्या क्या बनेगी। ध्यान से देख के बताओ। सर 5u प्लस 6v 1 equals to 6u minus 3v is equal to 1। 1 is equals to 1। यस सर। यस सर। अब आपकी मर्जी है किसको इक्वल करना चाहते हो, u और v को? सर u v को इक्वल करो। देखो क्योंकि इसमें यहाँ 1 है और यहाँ 3 है तो हमें इक्वल करने में ऊपर इजी 3 है। मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 1। नीचे वाले को 1 से। ठीक है? यस सर। 15u plus 3v 3v is equal to 6। 6। पहले ये बताओ मुझे, सब बच्चों को मेथड क्लियर है मेरे? यस सर। अगर मेथड क्लियर होंगे तो अब आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ आपसे। ये से कैंसिल आउट हुआ। 21u is equal to 7, u is equal to 7 upon 21, so these are cancelled। सर u is equal to 1 upon सर 3। हाँ या ना? सर वो माइनस होगा ना सर। 21 का आएगा सर, 9 आएगा 9u। सर 3 और 1 क्यों इनटू करा? सर साइन ऑपोजिट होंगे। अपोजिट हो जाएंगे सर। ऑलरेडी मैंने ये बोला था जब ये ऑलरेडी अपोजिट होते तो डायरेक्ट कैंसिल। 15 और 6 कितना होता है सर? 21। सर अब उसको साइन चेंज नहीं करना, साइन चेंज करके पहले से ही माइनस में है। मैंने ये कहा था आप लोगों से यार, ये बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा कि अगर ये पहले से ही अपोजिट Yes, सिंबल sir. में है तो आपको साइन को अपोजिट करने की जरूरत साइन चेंज नहीं करना। याद करो मैंने क्या बोली थी ये बातें। यस सर। यस सर। सर यस सर। और अगर हम सर क्लियर? हाँ जी सर ऊपर आपने 3 और 1 क्यों इनटू करा है तो बताना। अरे मेरे पुत्र इक्वल करना, इक्वल नहीं करोगे क्या इसको बेटा? इसको 1 Yes, को 3 method. माइनस 3 के इक्वल करोगे। यस सर। बोलो। एक्सक्यूज यस सर। सर हाँ जी साइन को चेंज कर देते हैं ना, लेकिन बेटा मैंने आपसे ये बोला था कि इफ हैव अपोजिट से ऑलरेडी अपोजिट साइन तो हम क्या करते हैं? सर करते हैं। साइन चेंज नहीं करते। तो हम साइन अपोजिट नहीं करते। और अगर इक्वल करने के बाद अपोजिट साइन नहीं है तो हम इक्वल करते, तो हम अपोजिट करते हैं साइन। यस या नो? यस सर। यस सर। देन मैंने क्या किया, पुट u इन इक्वेशन नंबर आपकी मर्जी है, चाहे आप 1 में रखो या 2 में रखो, वो आपकी मर्जी होती है। देन 5u u की वैल्यू कितनी आई है? 1/3। यस सर। यस 2 v 2 minus 5/3 v is equal to 1/3। बोलो। यस u सर। की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई, यस सर। u भी आ गया, v भी आ गया। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि इसकी वैल्यू को u की वैल्यू की जगह u की वैल्यू रखी है हमने 1/3।
और v की वैल्यू की जगह v की वैल्यू रखी 1/2 दैट इक्वल टू 1/3। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया x - 1 is equal to 3 then x is equal to 4। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. y - 1 is equal to 3 y is equal to कितना हो गया 5। जल्दी करो फिर आगे चलते हैं। पहले बताओ टॉपिक क्लियर है ये वाला? यस सर। यस सर। Yes, sir. देखते ही Yes, पहचान sir. जाओगे ना कि क्वेश्चन को कैसे करना है हमें। यस सर। देखिए मैं फिर बोलना चाहता हूं, अगर किसी भी बच्चे ने प्रैक्टिस रिटर्न में नहीं करी ना बेटा, जैसे इंस्टीट्यूट खोलेगा, मैं रियली बता रहा हूं, मजाक मत समझना, मैं तुम्हारा मोर बना दूंगा उसी दिन। बोलो यस सर। Yes, sir. उस दिन मेरे को कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना, मुझे एक भी बच्चे को कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा एक सेकंड के लिए भी। यस सर। इंदर जी यस सर। तेरे कोई चैप्टर छूट गया हो? नो सर। सर वन सारे चैप्टर 1 और 2 हो गए तेरे? टू करा दिए थे और थर्ड अभी भी चल रहा है। कोई भी बच्चा, अगर किसी भी बच्चे को अभी तक भी दिक्कत आ रही है, मैं मेथड फिर दोबारा अभी 7:30 बजे ज्वाइनिंग कराऊंगा सब बच्चों को। मतलब कुछ बच्चे जो नए आए हैं या कुछ बच्चों की जो क्लासेस छोड़ दी थी, जिन बच्चों ने, कुछ बच्चों ने बीच में क्लासेस छोड़ दी थी, फिर वो बच्चे क्या करने लगे कि दोबारा मतलब कि ज्वाइन करने लगे वो, फिर उन्होंने बोला कि सर दोबारा करा दो। इंदर जी यस सर। मैंने तुझे व्हाट्सएप कर दिया बेटा, जिस पे एक व्हाट्सएप के ऊपर जिस पे मम्मी की आपकी दोनों की फोटो लगी है उस पर। ओके सर। ओके सर। और इसी नंबर पे चाहे आप फोन पे कर दो या पेटीएम कर दो, एक ही बात है, ठीक है? फोन पे भी। ओके सर। सर हो गया। आइए बेटा, अब ध्यान से देखो। अब देखो जरा इस टॉपिक के ऊपर, हम छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर जरा इस वाले टॉपिक पे, जैसे कि इसका 7th पार्ट आ गया, 7th पार्ट क्वेश्चन आया 10/x + y प्लस 2/x - y is equal to 4, 15/x + y minus 5/x - y is equal to -2। बोलो बेटा कैसे करेंगे, सोचो। Let 1/x equals to Let yes, 1 by x plus v equals to u x plus y यस सर। that equal equals to to u. कितना u। u. So 1 There upon u. x minus y is x equal to minus कितना y है equals to रिजल्ट? v. Very good and nice। फिर इसके बाद बेटा 10 इक्वेशन क्या बनेगी जरा बोल के बताओ। 10u plus 10u plus plus 2v 2v equals to 4. equals to 4. and 5u 5u
15 u equals to minus 50 v equals to minus 2. This equation number 1 and this equation number 2. Yes, अब sir. आपकी मर्जी है, बोलो किसको इक्वल करें, u को करूं या v को U करूं? को सर v u को Sir, v. देखो ध्यान से, बोलो किसको इक्वल करूं, जल्दी बताओ। सर v तभी ये कुछ Sir, v बच्चे को ना, कर एक तो लेते हैं। पता क्या चक्कर है, कुछ बच्चे ना बोलते नहीं, तो सच बताऊं, Sir, प्राची, सिमार बेटा, Yes, इशिता sir. पुत्र, भाई कुछ बोलो, बोला करो बेटा, कुछ लोग बोल, अनुराग, मैं देख ले वहीं घर आ जाऊंगा, अनुराग बाइक उठा के घर आ जाऊंगा, फिर बोलेगा सर कोरोना फैलाने आ गए। हाँ जी, Yes, sir. Sir, U. मैं जो कहना चाहता हूँ मेरी बात पे थोड़ा ध्यान दिया करो यार। सर सर, यू को करो सर। अब V को कर दो। जरूर एक मिनट, यू को करेंगे, सुनिए मेरी बात ध्यान से, जरूरी नहीं कि इसको 15 से इसको 10 से याद करो, ये कितना हो गया 150। सर ऊपर वाले को 6 से कर देंगे, नीचे वाले को 4 से। क्यों, सर इसको ऊपर 3 से कर दो ना, वाले और को इसको 3 2 से से कर और दो। नीचे वाले को 2 से। यस सर, मतलब सर इक्वल करना होता है ना। इक्वल करना है बस, याद करो, मैंने ये बात मैंने पहले दिन ही समझाई थी सारी बातें, Yes, जब sir. एलिमिनेशन सर। किया। अब मैंने क्या किया, 30u plus 2v is equal to, sorry 2v सर is 6 v होगा ना। 6v है। अरे भाई लिख रहा हूं भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 30u minus Minus 10v. 10v is equal to minus 4। -4 अब देखो ध्यान से, अब मुझे नीचे वाली लाइन के सिंबल अपोजिट करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? पुष्पा करने पड़ेंगे। करने पड़ेंगे। स्टॉप योर राइटिंग पुष्पा। यस सर पढ़ेंगे। पढ़ेंगे मतलब थप्पड़? सर सर वो साइन चेंज माइनस हो जाएगा, प्लस है ना दोनों। इशिता, अमन, रागनी, बेटा आप लोग बोलते नहीं हो भाई, सिमर, इंद्रजीत, रागनी, अमन, सर सबसे पहले तो बोला था सर कि सर ओ भाई, अपोजिट करने पड़ेंगे। सारे बच्चे को वीडियो ऑन रखा करो, वीडियो ऑन करो। ध्रुव, यस सर। वीडियो ऑन करो। अमन, यस एक भी सर। बच्चा वीडियो ना, ऐसा ना होना वीडियो ना करे, और कोई कुछ नहीं लिखेगा, मैं लिखने के लिए टाइम देता हूं आप लोगों को। अरे भाई सिलेबस एक महीना लेट खत्म हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझिए एक एक चीज को बेटा, मैं पिटाई कर दूंगा, देख लो, बिलीव मी। पहले एक एक चीज को समझा करो, तब लिखा करो। मैं बोलता हूं कि लिखो, अब लिखो, तब लिखा करो बेटा, कोई फायदा नहीं होगा ऐसी चीटिंग। तो दुकान YouTube पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी है बेटा, ऐसे तो यार थोड़ा सा समझो यार। पुष्पा, मैंने ठीक बोला ये बात? यस सर। पंकज, अभिषेक, यस सर। लविश, मैं ठीक बोल रहा हूँ ये बातें? Yes, sir. प्राची, यस सर। बेटा देखिए, मैं मेरे साथ कोई ना लिखे, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट आप सबसे, मैं एक की बजाय 2 क्लास और फालतू दे दूंगा, मुझे टेंशन उस चीज की नहीं है, लेकिन मेरे टेंशन एक ही बात की कि आप लोगों को मैं एक एक चीज समझाऊं और आपको समझ में आए। यस सर। बेटा बात को समझो बच्चों, आप मेरे से बहुत दूर है, नहीं तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवा लेता आपसे, बेटा जरा करके दिखाओ, बेटा करके दिखाओ, फिर वो आपको आ जाता, फिर मैं आपको कहता फिर से बेटा अब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। समझो यार बात को प्लीज। यस सर। आप ही ऐसे करोगे फिर कैसे काम चलेगा? अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली लाइन के सिंबल को अपोजिट करेंगे अब, क्योंकि ये इक्वल करने के बाद ये अपोजिट सिंबल थे नहीं, इसलिए हमें करना पड़ा, अब ये कैंसिल कर दिया। हेलो Yes, Yes, sir. अब मैंने क्या किया, 16v equals to 16 equals to Sir, v equals to 1. v equals v to इक्वल टू कितना आ गया 1 1 then put v Sir, v कहां equals पर, इक्वेशन One. नंबर 1, Sir, in equation 1. then u plus u plus 2 into 1 is equal to 4, 10 u is equal to, वो उधर चला गया 2, 4 minus 2 1 by लिख देता हूं, तो फिर this u 2 upon 10 u 1 upon 5,
अब मेरी बात ध्यान से सुनो, u की वैल्यू 1/x plus y is equal to u 1/5 1/x minus y is equal to कितना बेटा v? सर ये कितना बेटा 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई x plus y is equal to 5 to 5 इक्वेशन नंबर, इसको 3 का नाम दो। 3 यस सर हाँ जी, और x minus y is equal to 1 क्रॉस One. मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दो। Yes, sir. x minus y is equal to 4 3 and 4 दो इक्वेशन आ गई अब हमारे पास। यस सर यस सर। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व 3 and 4 इक्वेशन। बोलो बेटा, क्लियर है मेरी बात? Yes, x plus यस सर। y is equal to 5, x minus y is equal to 1, डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया। 2x is equal to 2x 6, equals to 6 x x equals is to equal 2 to 3। बोलो yes sir Yes, sir. x। put value of x in equation यस अब सर। इक्वेशन नंबर 3 में पुट Three. करेंगे, yes तो 3 plus y is equal to 5, to 5 तो 5 y is equals equal to to 8 कितना आया? 2। बोलो बेटा, अब क्लियर है मेरे Two. बच्चों को सबको? yes sir यस अब सर। सारे बच्चे, अब ईमानदारी Yes, से sir. सारे बच्चे कॉपी करो, फिर मुझे बताओ कि आपको फिर क्या नहीं आया, फिर मैं रिपीट करता हूँ। जल्दी करो जल्दी, वेरी गुड। अब एक एक चीज को देखो, अगर एक एक चीज को समझ के लिखोगे फायदा होगा, ये तो नुकसान होगा। लिखो ध्यान से, टेक केयर। चलें? sir, एक मिनट। सर गुड। अब मेरी एक एक Yes, बच्चे पे sir. नजर है कि कौन क्या कर रहा है, गड़बड़ तो नहीं कर रहा कोई बच्चा? सर एक बार फर्स्ट लिखो और फिफ्थ ध्यान भी करके से। दिखाना। हाँ जी बेटा, सर फर्स्ट और फिफ्थ भी करके दिखाना, वो तो डिफरेंट है। ओके। Sir, सिमर, सिमर यस सर। नानी के से घर आप पे आ गई या नानी के ही है बेटा अभी? सर मैं नानी के घर ही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। सबका ध्यान रखियो बेटा। यस सर। सब हो गया। इशिता बेटा, यस सर। बेटा आपका पोलिनोमियल अभी बैकअप क्लास में जिन बच्चों को पढ़ाऊंगा उनके साथ हो जाएगा बेटा। मैं उन बच्चों को पहले एक बार चैप्टर नंबर 3 का थोड़ा सा बैकअप कराना है, वो कराने के बाद 7:30 को बेटा फिर उसके बाद में मैं आपको कराऊंगा बेटा, ठीक है? ओके सर। टेंशन मत लो, उन बच्चों के साथ में मतलब कि जो भी बच्चे का बैकअप होगा मैं सारा करा दूंगा, आप टेंशन ना लो बिल्कुल बेटा। ओके सर, थैंक यू। हाँ भाई, चलूं आगे बच्चों? यस सर। यस सर। yes, sir. Yes, sir. अब मेरे प्यारे बच्चे देखो, इसका जो 8 पार्ट है मैं वो भी कराता हूँ। देखो ध्यान से, 1/3x plus y plus 1/3
x minus y is equal to 3/4. 1 upon twice of 3x plus y minus 1 upon twice of 3x minus y is equal to -1/4. यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? नो सर। नो सर। साफ नजर आ रहा है? किसको लेट करो पहले ये बताओ। सर 1/3 x वन बाय एक्स 3x plus y is Plus 1 equal to equals to u. Yes, sir. 1 upon 3x minus y equals to v. कितना? v. तो देखो ध्यान से u plus इसको u कह दिया, इसको v कह दिया। सर u plus v equals to 3/4. 3/4। अब थोड़ा ध्यान दो इस Equation बात one. पे। एक मिनट, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट चलो, एक मिनट, इसका मैंने क्या किया, इसको ध्यान दो जरा इस बात पे। यस सर। इसका डिनोमिनेटर में खत्म कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। ओके सर। yes sir. तो 4 टाइम्स ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू 3। इसको अंदर 3, yes. मल्टीप्लाई कर दिया। सर 4u plus 4v equals to 3. अब इसको इक्वेशन नंबर देखो, कितना अच्छी प्यारी सी सुंदर सी नजर आ रही है इक्वेशन। Yes, बोलो। sir. Yes, sir. yes sir. अब जरा एक हाँ जी बोलो। सर क्या? कोई कुछ कह रहा था। 1 अपॉन अगर ट्वाइस ऑफ 1/2u। देखो अब इसको मैं 1/2 into 1/3x plus y लिख सकता हूँ, हाँ या ना? यस यस सर। Yes, sir. yes तो sir. जब मैं इसको ये लिख सकता हूँ, तो क्या मैं इसको 1/2 u लिख सकता हूँ, हाँ या ना? मैं जवाब यस सर। यस Sir, सर। लिख Yes, सकते हैं। क्योंकि इसको तो आपने ऐड किया हुआ है। सर Yes, u sir. by 2 भी तो लिख सकते हैं, u upon 2। तो बना रहे ना, तो 1/2 जो इक्वेशन थी ना अपनी, देखो 1/2u minus 1/2v 2v is equal to minus 1/8। 1/8। हाँ या ना? मैं जवाब दो। यस सर। yes sir. ये एलसीएम आ गया 2। u minus v is equal to minus 1/8। 2 2 जा 4। ध्यान से देखो, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। u minus 4u v is equal to minus 8। minus 1. इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 4u minus 4v equals to minus 1. -8। बोलो बेटा, क्लियर है? यस सर। sir. Yes, अब इन sir. दोनों को सॉल्व कर दिया मैंने। सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 And 2. एंड 2। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूंगा? 4u plus 4v 4 u दोनों की निकाल सकते हैं। इक्वल टू कितना? 3। 3 then 4u minus u 4v plus minus 4v सर u की वैल्यू equals to निकालना है। minus 1. दोनों कैंसिल आउट। 8u 8u equals to 4/8। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। 1/4। Yes, sir. तो कितना हो गया equals to बेटा? 1/4. वेरी नाइस। बहुत प्यारे बच्चे मेरे, बहुत बढ़िया समझते हैं हर चीज को। सर क्लास खत्म होने वाली है। कोई बात नहीं, दोबारा ऐड कर देंगे। 4u की वैल्यू 1/4 इज इक्वल टू, ये से कैंसिल आउट हो गया। 4v इज इक्वल टू 3।